हैं कि उसने हमको और आपको एक अच्छा दिन दिखाया है और प्रभु ने हमें इस अपने पवित्र वचनों से बातें करने का एक अच्छा अवसर दिया है जो इंसान उसके योग्य नहीं है। फिर भी यह परमेश्वर का अनुग्रह स्वर्ग से होता है और वो जिसको चाहता है वो अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। प्रभु के वचन में चलेंगे, भजन संहिता 109 और उसका चौथा पद। भजन संहिता 109 और उसका चौथा पद। मेरे प्रेम के बदले मेरे प्रेम के बदले वे मेरा विरोध करते हैं, वे मेरा विरोध करते हैं, परंतु मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहता हूँ। हालेलुया। परंतु मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहता हूँ। मेरे प्रेम के बदले, ये दाऊद है, कह रहा है। दाऊद तो लोगों से प्रेम करता था, लोगों से दिल लगाता था, लोगों को क्षमा करता था, माफ करता था, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके पास था, उसके अंदर था, उसके साथ रहता था। पर कह रहा है मेरे प्रेम के बदले वे मेरा विरोध करते थे। कोई थे उसके शत्रु, कोई दुश्मन, ये प्रेम करता था पर भी लोग उससे विरोध करते थे, परंतु उसके बदले में ये क्या करता था? फिर कहने लगा, परंतु मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहता था। आप और हम चाहे जो कोई हमारा विरोध करे, फिर भी हम उससे प्रेम करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमको और आपको यही सिखाया है। सबसे मुख्य और बड़ी आज्ञाएं भी यही है। 2 आज्ञाएं हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, और सबसे पहली बात अपने उस परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो। सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारे प्राण, जो कुछ मुझ में है उससे प्रेम करो और प्रार्थना में लवलीन रहो। जब सुबह हो प्रार्थना में लवलीन हो जाए, दोपहर हो, जिस समय मौका मिले प्रार्थना में लवलीन हो जाए, शाम हो प्रार्थना में लवलीन रहें। ये मत देखें आपके घर का, आपके पड़ोसी का, आपका पड़ोसी और आपका दुश्मन आपको क्या कह रहा है। आप उससे प्रेम करते रहें और प्रार्थना में लवलीन रहें। प्रेरितों काम 2 अध्याय और 42वां पद। प्रेरितों काम 2 अध्याय और 42वां पद। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। हालेलुया। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, उसके ऊपर आप पढ़ेंगे तो ये पौलुस है, जो लोग पवित्र आत्मा को पाते थे, परमेश्वर जो लोग ग्रहण करते थे, जिनको जो परमेश्वर में जुड़ जाते थे, परमेश्वर जिनको अपने में मिला लेता था, इसी में लिखा हुआ है जो उद्धार पाते थे। प्रेरितों काम में लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह उनको मिला लेता था। इस चर्च में ना तो सुजीत पास्टर किसी को जोड़ते हैं, ना मिलाते हैं, ना चमन जोड़ते हैं, ना कोई वर्षिपर, ना कोई यूथ, ना कोई खादिम। प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार पाता है उसको प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में जोड़ देते हैं। और जब जो लोग उद्धार पाते थे फिर वो संसार के कामों में नहीं फंसते थे और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। जब आप नए हैं, प्रभु शिक्षा पाए प्रभु के खादमों से, तो फिर शिक्षा पाने और सीखते रहने में और संगति रखने में जितना हो सके प्रभु से संगति रखें, प्रभु के सेवकों के साथ संगति रखें, प्रभु के साथ संगति रखें। घर में बाइबल में पढ़ें, प्रभु के साथ संगति रखें, प्रार्थना करें, संगति रखें, खादिम के साथ संगति रखें और मीटिंग जाए वहां पर संगति रखें। और रोटी तोड़ने, आज भी हम लोग को लोग अपने घर पर रोटी खाने पे लोग बुलाते हैं, जैसे यीशु मसीह को बुलाते थे।
रोटी तोड़ने का मतलब लोगों अपने घर पर बुलाते हैं तो अपने दिल की बातों को, वो बातें बताते हैं जो किसी से नहीं बताते हैं। ऐसी सी बहनें हैं, ऐसे से लोग हैं, सच बता रहे, जैसे लोग परमेश्वर से बता देते हैं ऐसी गुप्त बातों को, वो बातें हमसे सुजीत भाई से बता देते, हम लोग को अपने आप को शर्मिंदगी लगती है। प्रभु क्या इस योग्य हैं हम? प्रभु हम परमेश्वर तो नहीं है, फिर भी लोग ऐसी सी बातें हम लोगों से अपने आप को उड़ेल करके बता देते बिना निसंकोच। रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। हमारा चाहे जो कोई विरोधी हो, चाहे हम सताव में होकर के गुजर, चाहे मुसीबत में होकर के गुजर रहे हो, चाहे जिस परिस्थितियों में होकर गुजर रहे हो, पर हम प्रार्थना करने में लवलीन रहे। चाहे नए हो, चाहे बीच के हो, चाहे अब आने वाले हो, पर प्रार्थना करने में लवलीन रहे। आज हम किसी और बात में लवलीन ना रहे। हम अपने आप को जांचे और परखे, क्या हम प्रार्थना में लवलीन हैं, या फिर इस पृथ्वी पर की संसार की वस्तुएं किसी और चीज में लवलीन हैं। अपने आप को जांचे और परखें, क्या हम परमेश्वर से प्रार्थना करने में लवलीन हैं या नहीं है। जब प्रार्थना में लवलीन रहेंगे तभी आपका हमारा जीवन बदल सकता है। प्रार्थना में जाने का मतलब है लोहार की भट्ठी में जाना, और लोहार की भट्ठी में जो लोहा नहीं जाता है वो आकार नहीं बदल सकता है। जब बाहर निकाला जाता है, उसकी पिटाई होती है, तब वो आकार लेता है। और अगर भट्ठी में नहीं गया, लोहा पहले पीट दिया जाएगा तो वो टूट जाता है, चिटक जाता है। प्रार्थना का करने मतलब है परमेश्वर से बातचीत करना, अपने आप को दीन कर देना प्रभु के सामने। जब तक प्रार्थना नहीं करेंगे, परमेश्वर की मर्जी कभी नहीं जान पाएंगे। आप कभी ये नहीं समझ पाएंगे मसीही जीवन में हम सही चल रहे हैं या गलत चल रहे हैं, कभी नहीं जान सकते हैं। पूरी जिंदगी प्रभु में बिता लीजिए, जब तक उसके सामने घुटने टेक कर हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारेंगे नहीं, हे मेरे परमेश्वर कहकर पुकारेंगे नहीं। प्रभु हमारा जीवन तेरे हाथ में है, प्रभु हमें दिखा, हमें मार्ग दिखा, प्रभु हम किस मार्ग पर चले, तब तक आप कभी नहीं समझ सकते मसीह जीवन है क्या चीज। प्रार्थना करने में लवलीन है। आज हम किस बात में लवलीन है, किस चीज में लवलीन है? फेसबुक में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, मोबाइल में हम भी चलाते हैं, ऐसी बात नहीं, पर सबसे पहले प्रार्थना में समय देते हैं, उसके बाद बचा खुचा समय मोबाइल को देते हैं। काहे में लवलीन है आज? ये अंत के दिनों में, जब से यीशु मसीह आया था, ये अंत के दिन हम और आप चल रहे हैं, लास्ट कगार में चल रहे हैं। आज हम काहे में लवलीन हैं? खुदा के लोगों, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, क्या विश्वास पाएगा धरती पर हमारे और आप में? जो कुछ हमारे अंदर होगा, जो ख्वाहिशें होंगी, हम उसी में लवलीन रहेंगे। कई बार हमने देखा है मोबाइल चला रहे लोग, मम्मी आवाज दे रहे हैं बिटिया बिटिया बिटिया, और बिटिया तो मोबाइल में इतना खोई है, इतना खोई है, हम खुद आंखों से देखा है बिटिया के कानों से अंदर तक आवाज नहीं पहुंच रही है, और माँ आवाज दे रही बिटिया बिटिया। बिटिया तो खोई है, बेटा तो खोया हुआ है, पापा आवाज दे रहे हैं बेटा बेटा बेटा। काहे में लवलीन है आज? पैसा कमाने में, कमाइए पैसा जरूरत भर का। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात ये भी कही थी कि तू अधिक पैसा कमाने के लिए अधिक तू परिश्रम मत करना, क्योंकि परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है। हम और आप हर कोई जानते हैं आज हम किस बात में लवलीन हैं। एक फिल्म आई थी भूल भुलैया, उसमें एक रोल मंजिरका का एक हीरोइन थी, निभाया था
विद्या बालन, वो तो पता किस चीज में लवलीन थी? घुंघरू में। जैसे बात चलती तुम जेवरों की, बस इतनी आनंद, इतनी बस खो जाती थी। खुदा के लोगों, आज किस बात में हम हाथ खोए हैं? अपने आप को जांचे परखे, कहां शैतान हमको आज लेकर के आपको चला गया है। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय और 13वां पद। जब तक मैं ना आऊं, हाँ, जब तक मैं ना आऊं, जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने, बाइबल पढ़ने में और उपदेश देने सिखाने में लौलीन रहे। ये पौलुस है, तीमुथियुस के नाम चिट्ठी डाली है। ये पौलुस क्या करता था? लोगों को तैयार करके, जैसे सुजीत भाई अक्सर बड़ा परिश्रम करके नए नए बच्चों को तैयार कर रहे हैं और वहां पर सेवकाई के लिए छोड़ देते हैं बच्चों को। पौलुस यही काम करता, जा करके लोगों को तैयार करता था पवित्र आत्मा के द्वारा, और वहां के लोगों को प्रभु की महिमा के लिए, खुदा की आत्मा को बचाने के लिए छोड़ दिया करता था। ये वही पौलुस है, ये वही काम करता। वो जा करके कलीसियाएं बना देता था, वहां के लोगों को छोड़ देता था, वहां पर वो सेवा करे। और ये कहने लगा, जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहे। जिसके पास जो कुछ है परमेश्वर में, अगर आप बढ़ गए हैं, आपको गीत गाना आ गया है तो परमेश्वर लोगों को गीत गाना सिखाएं। अगर बाइबल पढ़ना आ गया है तो आप लोगों को बाइबल पढ़ना सिखाएं। जो कुछ परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है, आप लोगों को सिखाने में लौलीन रहे। पर अच्छी बातें, बुरी बातें नहीं, अपने गुण नहीं, प्रभु यीशु मसीह के गुण सिखाएं। अपना टैलेंट नहीं, प्रभु यीशु मसीह के टैलेंट सिखाएं। जो कुछ प्रभु यीशु मसीह सिखाता था वो हम लोगों को सिखाएं और उसमें लौलीन रहे। चाहे जितने हमें लोग सताएं, परेशान करें, हमारे दुश्मन, फिर भी हम उनसे प्रेम करते रहें और प्रार्थना करने में लौलीन रहें। दानियल के बारे में लिखा हुआ है, जब उसको मालूम हुआ कि उसको शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा, तब और वो प्रार्थना करने लगा अपने समय के अनुसार, अपने रीत के अनुसार। उसने किसी की ना सुनी। डालना है तुमको शेरों की मांग में डाल दो, पर मैं तो प्रार्थना करता हूं और करता रहूंगा। और वो प्रार्थना में अपनी लौलीन रहा। हालेलुया। अंजाम किसी परवाह नहीं की। खुदा के लोगों, समय बहुत खराब आने वाला है। मैंने अंकित बेटे ने शुरुआत की थी, समय खराब चल रहे थे। हम और आप जितना हो सके खुदा में लौलीन रहें। गीत गाने में, बजाने में, प्रार्थना करने में, आराधना करने में, बाइबल पढ़ने में, उपदेश देने में, सिखाने में, संगति रखने में, जितना हो सके एक दूसरे के साथ बने रहें और प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना में खास करके लौलीन रहें। प्रभु आप सबको इस वचन से आशीष दे। आइए दुआ करेंगे, आंखों को बंद करेंगे। हे मेरे स्वर्गीय पवित्र पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो कुछ तूने हमें दिया प्रभु, हमने तेरे लोगों को दे दिया प्रभु। तूने आज हमें सिखाया है और बताया है प्रभु यीशु मसीह कि हमारे शत्रु चाहे हमसे जो कुछ जैसे पेश आए प्रभु, फिर भी हम उनसे प्रेम करते रहे पिता, और तुझसे प्रार्थना में लिपटे रहे प्रभु यीशु मसीह। आज प्रभु यीशु मसीह हम दुआ करते हैं अपने आप को मिला करके सारी कलीसिया के लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह, वो आत्मा उड़े पिता परमेश्वर। तूने कहा था मैं तुम्हारे अंदर प्रार्थना और आराधना करने वाली आत्मा दूंगा, सिखाने वाली आत्मा दूंगा। प्रभु यीशु मसीह हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग से अपनी पवित्र आत्मा को भेज प्रभु यीशु मसीह, कि हम तुझसे प्रार्थना में लिपटे रहे और लौलीन रहे प्रभु यीशु मसीह, ताकि प्रभु संसार और संसार की बुराई हम पर प्रबल न होने पाए पिता। दया कीजिए और अनुग्रह कीजिए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।